मैम उधर से आइए मैम, ठीक रहेगा। आराम से मैडम, हाथ पकड़ लो। चलो आप पूरा देख एकदम सर, जहाँ पहाड़ साहब एकदम जी सर, जी वो बेस्ट यस सर, पूरा वैसे ही है ना, ये पूरा वहाँ से वहाँ तक पूरा ट्रैक है, कोई मतलब नहीं, खाली शहर के बीच का खाली पड़ी गया, पीछे दिया रोड हो रहा है। ले लो यार, काट ले वो आया नहीं, क्या नहीं रक्षण करना है दिखेगा। तालाब रिएक्शन बोला तालाब में दिखा तो भी आ जाएगा, नहीं होगा फिर सर। नमस्कार सर, थैंक यू, नमस्ते। नहीं वो और गाड़ी पछुआ ना, अच्छा अरे गाड़ी पीछे करो, गाड़ी पीछे करो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे नगर निगम में जितने तालाब हैं उन तालाबों को सीवरेज मुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है और सभी तालाबों को सौंदर्यीकरण करके उनको एक अच्छी स्थिति में लाए। जैसे मैरीन ड्राइव बना हुआ है आपका पुराने तेलीबान तालाब में, कंकाली तालाब को भी सफाई की जा रही है, बूढ़ा तालाब को भी सफाई किया जा रहा है और हमारे कटोरा तालाब को भी बड़ा अच्छा बना के लुक दिया गया। उसी तरह से हमारे रायपुर शहर की जितनी तालाब हैं उनको हम सब पुनर्जीवित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं कि जितने तालाब हैं या पानी के जो सोर्स हैं उनको साफ़ सफाई करके, एनजीटी का भी निर्देश है, तो उस अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है और हमने रायपुर के कलेक्टर को, यहाँ के हमारे कमिश्नर को और महापौर जी को उसका यहाँ के काम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से इन सब वाटर जो सोर्स हैं उनको पुनर्जीवित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। होंगे लाइव काट सकते तो काट बाइट में चलिए ठीक रोल है। ये आज बैठक हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर बैठक हुई और क्या कुछ? विशेष करके हाथियों के बारे में विचार हुआ है, किस प्रकार से उनको सुरक्षित रखना है और जितनी भी कैजुअल्टी हुई है उसके कारण क्या क्या हैं, आने वाले समय में और क्या किया जा सकता है, इस बारे में पूरी चर्चा हुई है। इसके साथ साथ जो लघु वनोपज का टीपी होता है उसको भी समाप्त करने का निर्णय अभी निर्देश हुआ है, तो उसको भी समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा उनकी सुरक्षा को लेकर और जो लगातार करंट से मौतें हो रही है उनको लेकर कोई, उसके बारे में भी विचार हुआ है कि जो करंट से मौतें हुई है उसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। विद्युत विभाग को भी निर्देश दिया जाएगा कि जो इलीगल तरीके से कनेक्शन लगा के और अपने खेतों तक
पंप के लिए या बिजली लेके जाते हैं, तो उसके कारण भी मृत्यु हाथियों की हुई है। तो उससे विभाग को निर्देशित करने की बात हुई है कि इस प्रकार के यदि अवैध कनेक्शन पाए जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में जहां हाथियों का विचरण हो, तो तत्काल जांच करके उसको अलग करें। तो क्या कौन थे बैठक में, किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनेगा और कैसे काम करेंगे? देखिए, हाथियों को लेकर पहले भी जिस ओर हाथियों का दल जाता है वहाँ पे संबंधित उनके पहुँचने के पहले उन ग्रामों में जहाँ वो दल जिस ओर बढ़ रहा है, तो वो मोबाइल ऐप के जरिए उनको सूचना दी जाती है, उनको अलर्ट किया जाता है और अलर्ट करने के बाद उनको यदि उनके रास्ते में कोई है तो उनको अलग करने का प्रयास किया जाता है। तो उसको सतत रूप से हाथियों का निगरानी रखना है, क्योंकि इनका मूवमेंट अब लगातार अलग अलग स्थानों पर हो रहा है। पहले कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर रहा करते थे, लेकिन अब अभी महानदी में थे, महानदी से आरंग के पास से चले गए गरियाबंद के पास से चले गए माडमसल्ली, और माडमसल्ली से चले गए यहाँ गंगरेल के पास। तो विचरण इनका लगातार अलग अलग स्थानों पर है, तो उसको सतत रूप से इसकी मॉनिटरिंग करना है और आसपास के गांव में सूचित करना है कि हाथियों का दल इस ओर आ रहा है, आप लोग अलग हो जाएं। क्या इसको लेकर पुलिस विभाग वगैरह की भी मदद ली जाएगी, जो लोगों के लिए भी? वो तो जब भी जरूरत पड़ती है तो पुलिस विभाग की मदद ली जाती है और मदद मिलती है। सीआईडीएफ के भी अधिकारी दिखे, पुलिस के भी अधिकारी दिखे? वो एक दूसरी बैठक है, उसके बारे में आएगा। अच्छा, ये चाइना बॉर्डर पर तनाव चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी तक शहीद हुआ है। देखो, राहुल जी का तो बयान है कि सेना के साथ पूरे कांग्रेस और पूरा देश खड़ा है, हम सब खड़े हैं।